Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead, representing the horror show for you guys. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम शुभम सानी है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा जो पर्टिकुलर चैनल है वो टोटली हॉरर है और मेरा चैनल का नाम है विस्पर्स ऑफ द डेड। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को बूस्ट करो, राइट। तो आज का जो बेहतरीन टॉपिक है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयावह है। तो आज का टॉपिक है खोए हुए बच्चे का फोन। एक अंधेरी ठंडी रात में एक दंपति घर में बैठे थे जब अचानक उनका फोन बज उठा। फोन उठाते ही उन्हें एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी जो बुरी तरीके से डरा हुआ था। प्लीज मुझे घर जाने में मदद करो, इस तरह की आवाज सुनाई दी। मैं रास्ता भटक गया हूँ, बच्चे ने सिसकते हुए कहा, दरोते हुए कहा कि मुझे प्लीज घर जाने दो। उसकी आवाज इतनी मासूम और दयनीय थी कि उस दंपति का दिल पसीज गया, पूरी तरीके से पिघल गया कि आखिर हुआ क्या, उस बच्चे के साथ हुआ क्या है, तुम कहाँ हो। महिला ने चिंतित होकर पूछा। तो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा अगर इस तरीके से बोलेगा, रोएगा तो वहाँ पे जो महिला होंगी वो तो बोलेगा, या मम्मी हो, डैडी मम्मी हो, या बहन हो, दीदी, कोई भी हो, उसका परिवार कोई भी सदस्य हो, कोई सिसक के कोई रो के अगर बोलेगा तो सिंपल सी बात है कि उनके घर के लेडीज या जेंट्स कोई भी बोलेंगे। तो यहाँ पे मामला चल क्या रहा है कि तुम कहाँ हो, सिंपल सी बात है, पूछेंगे कॉल करके तुम कहाँ हो। महिला चिंतित होगी। बच्चा हिचकिचाते हुए बोला कि मैं पुराने पार्क में हूँ, पुराने पार्क के पास हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिना समय गवाए दंपति बच्चे की मदद के लिए निकल पड़े, पर जैसे ही वे रास्ते में थे उन्हें फोन पर कुछ अजीब महसूस होने लगा। बच्चे की आवाज पहले की तरह मासूम और मायूस नहीं लग रही थी, मतलब मासूम नहीं लग रही थी। उन्हें एक खौफनाक गूंज सुनाई देने लगी। उस कॉल में ही एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है उस बच्चे के साथ, मानो वो कहीं से उन्हें देख रहा हो। बच्चा उन्हें बताता गया कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, जबकि वो दूसरी ओर रोते हुए कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है। अब उसको ठंड भी लग रहा है और डर भी लग रहा है, इतनी भयावह कंडीशन है सर। रास्ते में फोन की लाइन बार बार टूटने लगी। अब होता है कि परिस्थिति खराब हो तो लाइन, सिग्नल, ट्रैफिक सब खराब हो, मतलब कि सामने आ जाता है, टूटने लगता है। जब परिस्थिति होती है लोगों की खराब तो और ज़्यादा खराब होने लगता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और जब भी कनेक्शन वापस आता था उस बच्चे की आवाज़ में एक अजीब सी सिहरन होती थी, एक अजीब सी सिहरन होती थी। एक बार उन्होंने सुना कि बच्चे ने कहा था, आप जल्दी आइए, वो लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, आप लोग जल्दी आइए, मुझे पकड़ने आ रहे हैं, ऐसे बोल रहा था वो। उसकी आवाज सुनते ही दंपति के रोंगटे खड़े हो गए। किसी भी इंसान का रोंगटे खड़े हो जाए, है ना। उन्हें लगा कि कोई सपना नहीं बल्कि एक डरावना सच है। आखिरकार वे उस पुराने पार्क के पास पहुंचे जहां से कॉल आई थी। पूरी जगह सुनसान थी। तो जब वो लेडी वहां पे पहुंची तो पूरी जगह सुनसान था, वहां कुछ था नहीं, पूरी जगह सुनसान थी और ठंडी हवा की सरसराहट एक अजीब सी खौफ पैदा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने पार्क में कदम रखा वहां का माहौल भयानक और सन्नाटे से भरा हुआ था। फोन की आवाज फिर से आई और इस बार बच्चा हौले हौले से हंस रहा था। आपको नहीं पता आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? आपकी आवाज में अब एक भयानक गहराई थी, मानो वह भयानक गहराई, मानो कि वो कहीं वो बहुत पास ही तो छुपा ना हो, देख रहा हो, कुछ भी हो सकता है। जब वे उस जगह पहुंचे जहां से आखिरी बार कॉल आया था, वहां का नजारा उनके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी थी। उस जगह एक पुराना टूटा हुआ खिलौना और बच्चों के जूते पड़े थे जिन पर कई काई होता ना, काई जम चुकी थी। अचानक उनके फोन की स्क्रीन पर एक पुराना धुंधली तस्वीर उभरी। वो उसी बच्चे की थी जो फोन कर रहा था।
फोटो पर तारीख लिखी थी और वो तारीख आज से कई साल पहले की थी। उस समय उन्होंने महसूस किया कि वो बच्चा वास्तव में इस दुनिया में नहीं था। लोग कहते हैं कि वो बच्चा कई साल पहले यहाँ खो गया था और फिर कभी नहीं मिला। आखिरी बार उसे यही खेलते हुए देखा गया, उसी जगह जहाँ वो खड़े थे। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उस बच्चे की एक झलक थी। उसकी आंखें खाली और गहरी, लेकिन उस पर एक भयानक हंसी थी। आप भी मुझे खेलने आए, आप भी मुझसे खेलने आए। आप सुन के देखिए, उसकी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। इस दंपति ने दौड़ते हुए उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आती हंसी और मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो की आवाज आ रही थी। महिला डर से थर 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 कांप रही थी लिटरली। ये वो बच्चा तो बहुत पहले ही खो गया था उस पार्क में, जिस पार्क से कॉल आ रहा है। उस महिला को रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए, तो मुझे अकेला मत छोड़ो कि गूंज उनके पीछे कर रही थी। तो उनके पीछे से क्या आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, मुझे अकेला मत छोड़ो। सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है इस स्टोरी से कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ। सिंपल सी बात है। अगर इस तरीके से बोला जा रहा है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, तो सिंपल सी बात है कि जब वो मरा होगा या गायब हुआ होगा, जो भूत प्रेत का आत्मा बन चुका है वो बच्चा, तो उनके जो माता पिता हैं उनको छोड़ के चले गए होंगे। समवेयर दैट्स द पॉइंट कि बच्चा को छोड़ के चला गया। वो बच्चा वहीं पे रह गया या मर गया, या उसकी आत्मा, उसका रूह वहीं पे बस गया, जिसके कारण जो है अब वो ये नहीं चाहता कि मुझे कोई छोड़ के जाए, भले ही वो आत्मा हो। तो कहीं ना कहीं वो जो आत्मा है वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा था, नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा था। कहने का मतलब है कि वो नहीं चाहता था कि मैं अकेला रह जाऊँ, मुझे कोई तो अडॉप्ट कर ले, कोई तो अपने साथ रखे इस परिस्थिति में। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चा है, कुछ भी है, तो भले ही वो एक आत्मा बन गया, एक भूत बन गया, लेकिन सिंपल सी बात है कि एक बच्चे के दिल में जो चाहत होती है ना माता पिता के साथ रहने का, वो भूत बनने के बाद भी उस चीज़ को एहसास कर रहा था। लेकिन सामने वाले जो महिला थी, वो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डरेगी, क्योंकि ये कांड पहले हो चुका था। अब ऐसे में कोई इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आशा है पसंद आया होगा, राइट? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।